डेली वेजर और कैजुअल, जिन्हें सरकार ने SRO 520 का हिस्सा बनाया था, और उसके बाद सरकार वचनबद्ध हुई थी कि हम इन तमाम लोगों को समय के साथ रेगुलराइज करेंगे। एक कमिटी, एम्पावर्ड कमिटी बनी। उस एम्पावर्ड कमिटी ने कई सारे कैजुअल और डेली वेजरों को रेगुलराइज भी किया जब तक जम्मू कश्मीर में PDP बीजेपी की सरकार थी। लेकिन सरकार के खत्म होने के बाद, जब से पहले राज्यपाल शासन और बाद में उपराज्यपाल शासन, इन दोनों शासन कालों में देखने को यह मिला है कि बाबू जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं कि डेली वेजरों को और कैजुअलों को हम रेगुलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैकडोर से आए हैं, ये पिछले रास्ते से आए हैं। इस पर डेली वेजर और कैजुअल तो लगभग 144 दिन से लगातार धरने के ऊपर हैं, और आज खबर यह आई है कि एक डेली वेजर ने सुसाइड कर लिया है और एक की मौत भी हुई है। उसको लेकर भी डेली वेजरों में जबरदस्त गुस्सा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक पैनल बनाया था जिसमें 5 लोग थे। उसमें बलवंत सिंह बनकोटिया, पूर्व MLA, उसके साथ में पूर्व PHE मंत्री श्याम चौधरी, पूर्व PHE मंत्री श्यामलाल शर्मा, और उसके साथ में पूर्व मंत्री शक्तिराज परिहार और वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा भी थे। आज उस पैनल की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या कुछ तय पाया उस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूरे सभी पैनल के सभी लोग मौजूद हैं। श्याम जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 1-2 डेली वेजरों की मौत हुई है और उसको लेकर आज डेली वेजर जबरदस्त गुस्से में है, उसको लेकर पहले क्या करेंगे? देखिए, हमेशा हमारी पार्टी, और जिस तरह से आपने मेंशन किया है, ये एक संवेदनशील मामला है और इसको एज ए ह्यूमन इश्यू भी किसी की गलती से भी हुआ है। आपके माध्यम से ही ये पता चला है कि एक ने सुसाइड की है और एक की डेथ हो गई है। हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है ये समाज के लिए कहीं ना कहीं और सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आपने जिस तरह अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही कि 2017 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जब भारतीय जनता पार्टी और PDP की गवर्नमेंट थी, और उस समय के जो मंत्री हैं मेरे साथ ही, मेरे प्रेडिसेसर चौधरी श्याम जी और शक्तिराज परिहार जी भी उसमें मंत्री थे। मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रॉनिक इश्यू को एड्रेस करने की पहल उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने की, लेकिन बहुत जल्द वो सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर ली, क्योंकि PDP जो थी वो कुछ दूसरे रास्तों पे चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नर साहब रहे NN बोरा साहब, उन्होंने वो जो SRO 520 बना उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी, और जो हमारे पास जानकारी है 600 से ज़्यादा लोगों को रेगुलाइज भी किया। लेकिन उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए तो वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तक होल्ड पे हैं, स्टैंड स्टिल हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और भारतीय जनता पार्टी ने टाइम टू टाइम हमारी जो लीडरशिप है, राइट दी फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक, टॉप में जब हम कहते हैं हमारे स्टेट के अध्यक्ष, बाकी जो हमारे स्टेट की कार्यकारिणी के लोग हैं, मुझे लगता है कि उनमें ये सोच और ये अप्रोच है कि ये एक ह्यूमन इशू समझते हुए, और रिक्वायरमेंट भी है। फिगर बहुत बड़ा बताया जाता है, और मैं टाइम टू टाइम, हमने आज 2 जिनने इस डिपार्टमेंट को डील किया हुआ है, हमारे पास पूरे तथ्य हैं कि उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। उस सक्सेसिव गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रेगुलाइज किया, आप भी उसके बारे में जानते हैं कि कारण क्या था। जम्मू और कश्मीर की एक रहा है डिस्पैरिटी, और उसी की वजह से जब जम्मू के ज़्यादा लोग उसमें आते थे, क्योंकि उन्होंने 11 से 12,000 लोग जो थे वो रेगुलाइज कर लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी संवेदनशीलता और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पे तत्पर है। आज हमारी जो पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, हम 2 साथी जो आज पैनल की पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग हुई। क्या तय पाया इस पैनल की मीटिंग में? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑल अलोंग फ्रॉम द हिमाचल, आपको पता हम दोनों लोग वहां थे, और ये कुल्लू से रात को लेट पहुंचे हैं। इसी से पता चलता है कि हमारे में इस कितनी शिद्दत से हम इशू को जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं। आज हमने जो है इसका टर्म ऑफ रेफरेंस को स्टडी किया, हमें क्या काम करना है और सरकार से हमें क्या क्या जानकारी लेनी है, और उसके बाद जब हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है उनके साथ राब्ता किए हुए, और गवर्नमेंट की कमिटमेंट भी है
और वो कहीं ना कहीं जो उनकी कमिटमेंट है उससे डिविएट हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम गवर्नमेंट को उससे डिविएट नहीं होने दें और जो जनता के ये इशू हैं इसको एड्रेस करवाने की कोशिश करें। तो आज हमने जो किया है कि 10 दिन के बाद हमारी दूसरी मीटिंग होगी। जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करनी है वो तो गवर्नमेंट से भी करनी है कि कितने लोग ऑनलाइन और उनके पास, क्योंकि कोई 2014 का रिकॉर्ड होगा, कोई 2017 का होगा, 2020 और आज 2022 है। इस समय प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन हैं और कितने लोग लेफ्ट आउट हैं, ये इशू भी है उसमें, क्योंकि वो टेक्निकल एरर की वजह से कुछ लोग इसमें लेफ्ट आउट भी हैं। बट जो लोग ऑनलाइन हैं दे आर गेटिंग मिनिमम बेसिस। आज 9,000 जो है वो सबको मिल रहा है। तो वो SRO 520 में ही जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने थी, और ये महकमा जो है, महकमा में इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो PHE इरिगेशन में है। नंबर बहुत बड़ा लगता है लेकिन स्कीम जो हमारे यूनिट हैं वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर। 7,000 से ज्यादा यूनिट है पीने के पानी का। और जम्मू रीजन में जो है वो यहाँ पे 22 स्टेजेस है। कश्मीर में जो है वो बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो इसलिए वो हम कहीं ना कहीं ये चीजें देखते हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है उसको हम इकट्ठा करके फिर जो ट्रेड यूनियन हमारे लीडर्स हैं, ठीक, जो लोग पिछले 20-20 साल से ये एजिटेशन कर रहे हैं अपना जो जेन्युइन हक है उसको लेने के लिए, फिर उनसे राब्ता करेंगे। उनके पास भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम इकट्ठी करेंगे और फिर एक ड्राफ्ट नोट बना के हम अपनी हाईकमांड को वो देंगे और फिर गवर्नमेंट से हम जो है इसको एड्रेस करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा आप गवर्नमेंट से एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे, श्याम जी क्या सुनने में यह आया था कि केंद्र सरकार भी इस मसले को लेकर गंभीर है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि इनका नंबर कितना है, क्योंकि जो जिस समय 2015 के बाद इनका बायोमेट्रिक कराया गया तो नंबर 1.5 लाख के ऊपर चला गया। बाद में सरकार ने जब रीअसेस किया तो उन्होंने कहा जी ये तो 70-80 हज़ार के करीब करीब हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये क्या आप वन टाइम पैकेज के लिए केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाएंगे या ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे? देखिए ये पॉलिसी मैटर है। हमारा जो डोमेन है, जो हमारा प्रेरोगेटिव है वो ये है कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर एक हम लोगों ने जो पांचों पैनलिस्ट हैं इसमें, वो हम एक ड्राफ्ट नोट तैयार करेंगे और अपनी हाईकमांड को, अपने अध्यक्ष को वो सौंपेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट वो क्या डिसीजन करती है, लेकिन हमारी जो डोमेन है वो यहां तक ही है। लेकिन जब आपको सब पता है, अब 2-2 PHE के मंत्री यहां पर हैं, आप सब जानते हैं इन PHE के महकमे के बारे में, इनकी बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुकी, इनका सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी सरकार के पास है, तो क्या आपको यह नहीं लगता कि बेहतर यह था कि आप केंद्र सरकार से एक पैकेज मांगते और एक पैकेज के जरिए इनको रेगुलराइज कराते? क्योंकि सरकार जो जम्मू कश्मीर की है उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 लाख मुलाजिम ऑलरेडी हमारे पास हैं, इनको भी अगर हम रेगुलराइज करते हैं तो हमारी तादाद मुलाजिमों की चली जाएगी 6 लाख के करीब करीब। ऑलरेडी 50% से ज्यादा हमारा जो बजट है वो तनख्वाहों में चला जाता है। अगर इनको भी रेगुलराइज करते हैं तो ये बजट जो है हमारा 60% या 70% के करीब करीब होगा। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चेंगे कहां से? सब तो तनख्वाहों में चला जाएगा। तो वन टाइम पैकेज के लिए मांग करने की बजाय कमेटी बनाकर अगर आप इसी तरीके से एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये मामला कब हल होगा? मुझे नहीं लगता है कि ये कमेटी जो है वो लंबी काम करेगी। ये टाइम बाउंड मैनर में हम लोग जो है वो काम करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है आज की डेट में, पैकेज मांगेंगे भी हम तो एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए ना। अल्टीमेटली पेपर स्पीक्स, और ये इंफॉर्मेशन जो है आज की गवर्नमेंट के पास है। ठीक, जिस तरह से आपने मुझे कहा, जब मेरे परम आदरणीय है, आज 5-5 साल से हम गवर्नमेंट से तो बाहर हैं। ठीक, ये गवर्नमेंट हमें देगी तो फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारा काम जो है वो हम ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इनके। बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द पीपल, ये प्राइम ड्यूटी जो है वो सरकार की है। लोग ये कह रहे हैं कि आप जी जब पहाड़ियों का मुद्दा आया तो आप लोगों ने गंभीरता के साथ उसको लिया, बार बार उठाया, केंद्रीय गृह मंत्री ने मान लिया और अब जाकर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा। तो लोग ये कहते हैं जब करना ही सब कुछ नई दिल्ली ने है तो बजाय कमेटी यहां पर चिंतन मंथन करे, LG से मिले, सीधा दिल्ली जाकर बैठ जाए। वो तो बाद की बात है ना। पहले हम जो होमवर्क है अपना,
जो एग्जैक्ट फिगर है, इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, फिर जाके हम दिल्ली में बात करेंगे। अल्टीमेटली होना तो दिल्ली से है। आपने पहले कह दिया कि हमारा रेवेन्यू सीड और रेवेन्यू कंपोनेंट जो है उसमें ह्यूज गैप है, बट ये हिली टेरेन स्टेट है, फूड डेफिसिट स्टेट है, यहां पब्लिक सेक्टर जो है और ड्रिंकिंग, आज आप जल मिशन में यही है ना, साफ पीने का पानी देना है। गलतियां उस समय की सरकार की हैं, उस समय के मंत्रियों की हैं, उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे उनकी थी, और उस समय के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और सिर्फ पीएचई इरिगेशन का मतलब नहीं है ये, इसमें 47 डिपार्टमेंट है, 47 डिपार्टमेंट हैं। तो वो पीएचई इरिगेशन का होता तो हम दोनों भाई सिर जोड़ते और इनका सहयोग ले लेते। ये पीएचई इरिगेशन का नहीं है, और पीएचई इरिगेशन में 20-22 हजार से ज्यादा नहीं है। तो बाकी जो आ रहे हैं, जो फिगर आप बता रहे हैं, ये फिगर्स जो है कहीं ना कहीं ये मिसलीड करने के लिए भी होती है हमारी सरकार को। कुछ ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो है वो इस इश्यू को एड्रेस नहीं होने देना चाहते हैं। अरे 1.5 लाख का फिगर कहां से आ गया? कभी बोलते हैं 1,04,000 का है, कभी बोलते हैं 70,000 का है, कभी आप बोलते हैं जी 40-45 हजार है। उसी पे हम काम करना चाहते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाए, फिर हम दिल्ली जाना होगा, दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली भी तो हमारी ही है, और पहले भी जो पैसा आता है दिल्ली से ही आता है। और मुझे लगता है कि इसमें कंजूसी नहीं करेगी। जहां तक आपने पहाड़ियों की बात की है, तो मुझे लगता है उनके साथ बहुत देर के बाद इंसाफ हुआ है, बहुत देर के बाद इंसाफ हुआ है। तो ये भी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मुझे लगता है ये इश्यू भी एड्रेस होगा। अंत में मुझे ये बताइएगा कि चुनाव से पहले इसको हल करेंगे, चुनाव के बाद? क्योंकि जितने भी डेलीवेजर और कैजुअल हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम 70,000 हैं, हमारे साथ अब 10 ही वोट लगा लीजिए, 7 लाख वोट तो हमारे पास है। हमारी जो है ईमानदारी से ये कोशिश रहेगी कि इस इश्यू को जितनी जल्दी हो सके हम एड्रेस करवाने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी। ये सब जब हमारे पास पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है, उस पे बैठ के तो फिर एक ड्राफ्ट नोट तैयार होगा, और पूरी एविडेंस के साथ और प्रूफ के साथ ये जो ब्यूरोक्रेट इफ व्हाट कॉमा इनवर्टिकल कॉमा लगाते हैं, उसमें कोई गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे पार्ट का काम है, कोशिश करेंगे टेक्निकल तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हैं कथनी और करनी में नहीं फर्क है, लगता है कि इन लोगों का भी जो भला है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से ही होगा। अंत में मैंने आपसे ये जानना है श्याम जी कि कल एक और बम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने आम आदमी के सर पर फोड़ा है। उन्होंने परमिट, जो गाड़ी का परमिट है, टैक्सी के परमिट की, बस के परमिट की जो फीस पहले 20,000 और 10,000 हुआ करती थी, अब प्रपोज की है 1.5 लाख, 2 लाख। और दूसरा उन्होंने ये किया कि जो नोटिफिकेशन निकाली, पहले उस नोटिफिकेशन में रखे थे 6 हफ्ते कि भाई 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है आप लोगों के बीच में ये ड्राफ्ट रहेगा, लोग अपने विचार देंगे, उसके बाद जाकर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। लेकिन फिर फौरन उसकी एक अमेंडमेंट निकाली और 1 हफ्ता कर दिया, और आज आखिरी दिन है लोगों के अपना विचार देने के ऊपर कि भाई उनको ये कबूल है या कबूल नहीं है। तो आप 9% ऑलरेडी आप रोड टैक्स यानी टोकन टैक्स लेते हैं, उसके ऊपर अब आप 1.5 लाख रुपया जो है टैक्सी का परमिट के लिए फीस लेंगे, 2 लाख रुपया बस की परमिट के लिए, और ऑटो के लिए 25,000 रुपया जो है परमिट फीस कर दी गई। देखिए, आज का जो इश्यू था बड़ा सेंसिटिव था, उसको मैं डिविएट नहीं करना चाहता था, डिल्यूट हो जाएगा। अब आपने एक सवाल पूछा है आखिर में, तो मेरी जिम्मेवारी बन सकती है, क्योंकि हम इलेक्टेड और पब्लिक के नुमाइंदे हैं, ये जिम्मेवारी बनती है। यही फर्क होता है लोगों की चुनी हुई सरकार और ब्यूरोक्रेट और बावियों की सरकार में। रिफॉर्म्स होते हैं, ये मैं मानता हूं कि 70 साल जो यहाँ पे सरकारें रही, हम भी उसके पार्ट रहे, लेकिन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं चले, हमने अपना रेवेन्यू सीड नहीं बढ़ाया। लेकिन ये भी नहीं है कि आप एट वंस रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। ये रिफॉर्म्स रेवेन्यू सीड को बनाने के लिए ग्रेजुअली और लोगों को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस किस्म के जब फैसले ली जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोग हैं, अब पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठ के, मुझे लगता है जहां बहुत सी हमारी एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस भी हैं, जहां बिजनेस की भी एसोसिएशंस हैं, तो ट्रांसपोर्ट यूनियन भी हमारी बड़ी स्ट्रांग है, उन लोगों को ऑन बोर्ड रख के, सेम पेज से रख के ऐसे फैसले लेने चाहिए। आपने हमारे संज्ञान में लाया है ये बात, हम भी इसकी जानकारी भी
गैदर करेंगे और अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म में इसको कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि जहां तक पीएचई के डेली वेजर कैजुअल्स का ताल्लुक है, उनको लेकर ये गंभीर है। कमिटी बनी है, फिलहाल नंबर मालूम करेगी और उसके बाद नई दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये परमिट फीस बढ़ाई गई है, इसका संज्ञान भी हम लेंगे, मालूम करेंगे क्या कुछ हुआ है और उसके बाद सरकार के साथ इसको भी टेकअप करेंगे।